क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 पीरियड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और सबसे पहला सवाल इस चैप्टर को देख के माइंड में यही आता है कि व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, क्या माइंड में ऐसा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि 18th सेंचुरी तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे आपके 31 और 1865 में ये हुए बढ़ के 63। ठीक है, और आफ्टर दैट डे बाय डे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख रहे हो 114 प्लस एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट में। तो उस अकॉर्डेंस को देखते हुए क्लासिफाई किया गया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, अब सिस्टमेटिक वे बनाया, कैसे बनाया कि भाई आसानी से स्टडी कर सकूं। अब क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ा ना कर रहे हैं हम कि सोडियम पोटेशियम को अलग अलग पढ़ रहे हैं। सिंपल एक ग्रुप में आ रहा है, उनकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, सभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो वहां से इजीली क्लासिफाई भी हो गया और सिस्टमेटिक वे भी बन गया। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने करी थी? तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत करी थी वो एक डॉब्रेनियर नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, और 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। सबसे पहले आया था आपका डॉब्रेनियर ट्रायड्स। ठीक है, डॉब्रेनियर ट्रायड्स एक वर्ड जो है उसे आप समझो। डॉब्रेनियर तो हो गया साइंटिस्ट का नाम। ट्रायड्स क्या है? ट्रायड्स का मतलब है कि ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट्स का। ठीक है, कैसे? इस तरीके से ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, 1 2 3, ये क्लासिफिकेशन था। अब उसमें क्या काम करा? 3 एलिमेंट्स लाइक ए बी सी। और सबसे खास बात ये रही, इन एलिमेंट्स को अरेंज करा किस पर? ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इस बिहाफ पर अरेंज करा। और अरेंज करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन दी उन्होंने कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा लाइक बी एलिमेंट जो रहेगा, तो उसका एटॉमिक वेट जो होगा, एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय, मतलब एवरेज था किसका? फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट का। ये कंडीशन कुछ हद तक सेटिस्फाई की हुई और 3 से 4 ट्रायड्स उन्होंने बनाए भी, लेकिन ये फेल भी हुआ था। फेल नहीं कह सकते, फेल कहने की हमारी औकात क्या है, क्योंकि हम तो खाली पढ़ा रहे हैं। डिमेरिट कह सकते हैं, एक अच्छा वर्ड। फेल नहीं कह सकते कि फेल हो गया। इसे फेल कैसे कर सकते हैं, इसका तो नाम चलता है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आया वो आया था आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सबसे पहला एग्जाम्पल। ठीक है, अभी तीनों एलिमेंट्स को अरेंज करा उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में। तो लिथियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास लिया। सोडियम का हम सबको पता है कितना होता है 23, पोटेशियम का कितना होता है 39, लिथियम का कितना होता है 7 होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन को अप्लाई करा इसके ऊपर, तो मैंने लिखा कि एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। तो मैं क्या लिखूंगा? 7 प्लस 39 डिवाइड बाय कितना हो गया 46/2। ठीक है, अब डिवाइड करने पे ये कितना आया 23। ऑब्जर्वेशन सही भी निकली। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या निकली? सही निकली। अब ऑब्जर्वेशन सही हुई मतलब ट्रायड्स हमारा बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई फॉलो कर दिया। अब इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन और ली। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये तो हो गया आपकी पहली वाली। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आई वो इन्होंने हेलोजन्स की। हेलोजन्स में कौन सा लिया था? क्लोरीन, ब्रोमीन और तीसरा कौन सा आया था? आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास हम सबको पता है 35 होता है, जनरली 35.5 लेते हैं। आयोडीन का कितना होता है 127 होता है। ब्रोमीन का कितना लेते हैं 80 होता है। ठीक है, सेम कंडीशन इसके साथ में अप्लाई करी, सेम कंडीशन इसके साथ में अप्लाई करी, तो यहां भी कुछ ऐसा ही आया निकल के। ठीक है, और एक कंडीशन और अप्लाई करी। अब जनरली हुआ क्या, 3 ट्रायड्स इन्होंने दिए 10th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़े होंगे। 3 ट्रायड्स इन्होंने दे दिए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हुए वैसे वैसे ये ट्रायड्स बेकार होने शुरू हुए। मतलब क्या हुआ कि लास्ट के 2 एलिमेंट्स का सम कर रहे थे, सम करने के बाद में दोनों का एवरेज लिया और एटॉमिक मास के इसके इक्वल आ रहा था, वो आना बंद हो गया। कैसे भाई? सपोज करो मैं जनरली बात करता हूँ फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी बात करता हूं। अगर मैं यहां अगर हिसाब अप्लाई कर दो, ब्रोमीन 80 हो गया,
35.5 हो गया। ये वाला कितना हो गया आपका? फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? ये होता है आपका, नहीं, हाँ, ये हो गया। ठीक है, अब इसे अगर अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का पूरा हाइड्रोजन ग्रुप लिया आपने, आयोडीन ले लिया हमने। भाई यहां तक तो इन्होंने बना के दिया था, इसका ये बना के दिया, लेकिन अगर आप इन तीनों पे अप्लाई करते हो तो यहां ये सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन। मतलब जैसे जैसे फ्यूचर में एलिमेंट डेवलप होते जा रहे थे, वैसे वैसे अगर इस कंडीशन को आप लगा रहे हो तो वहां ये एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, दूसरा नोबल गैसेस भी डिस्कवर हुई, इसके बाद में काफी कुछ हुआ, फिर कुल मिला के ये फेल हो गए। और इनके फेल होने के बाद में आया आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो उसने भी कुछ ऐसे ही बताया कि क्या मतलब एजम्पशन थी उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। और उसने क्या काम करा था? केमिस्ट्री को रिलेट करा था म्यूजिक से। किस तरीके से करा था वो हम देखेंगे। नेक्स्ट जो आया क्लासिफिकेशन के लिए वो आया न्यूलैंड। और न्यूलैंड एक थोड़ा सा म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता था, तो उसने क्या काम करा? कुछ म्यूजिक लिया, है ना, और म्यूजिक को जोड़ा केमिस्ट्री से। और जब म्यूजिक को उसने केमिस्ट्री से जोड़ा, देखो जनरली अगर ऑक्टेव्स की बात करो तो ऑक्टेव्स वर्ड जो यूज किया जाता है म्यूजिक के लिए यूज किया जाता है, किसी भी कंट्री में क्यों ना हो। और म्यूजिक के जो सुर होते हैं जनरली आप सभी को पता होगा 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, है ना, फिर दोबारा से क्या आ जाएगा? सा आएगा। तो टोटल कितने सुर होते हैं? 7। और 7 के बाद जो सुर आएगा निकल के वो कौन सा आएगा? दोबारा से पहला वाला ही आ गया, सा। ठीक है, तो ऑक्टेव जनरली म्यूजिक के लिए यूज किया है, और म्यूजिक के साथ में क्या जोड़ दिया? केमिस्ट्री। तो इन्होंने कहा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, और बना दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कैसे बनाया वो देखते हैं। ठीक है, बताया क्या था? देखो सुर बताता हूं पहले मैं, सा रे गा मा पा धा नी। और नी के बाद अगर अगेन जाओगे दोबारा से तो वहां पे क्या आ जाएगा? सा। मतलब पहला वाला फिर दोबारा से रिपीट होगा, कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब फिर से वही कहानी देखते हैं। न्यूलैंड ने भी कुछ ऐसे ही करा। अब न्यूलैंड ने करा क्या इसमें वो देख लो। न्यूलैंड ने क्या काम करा? एलिमेंट्स को अरेंज करा उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे, वही कहानी पिछले वाली। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे जब अरेंज करा, तो अरेंज करने के बाद में क्या ऑब्जर्वेशन थी वो देखनी है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन तो आप म्यूजिक देख के पता लगा पा रहे हो। कैसे? कि भाई सा रे गा मा पा धा नी, पहला वाला जो है वो कहां से हमारा निकल के? 8th वाले। मतलब पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो रिपीट होगी कौन से नंबर पे? 8th वाले नंबर। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? कि पहला एलिमेंट मैंने जो भी लिया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे एलिमेंट्स को अरेंज करा, और अरेंज करने के बाद में जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो कौन से वाले के सिमिलर होगी? 8th वाले के सिमिलर होगी। कैसे होगी देखो जरा। ली बी बक नो, ली बी बक नो। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या लिया था? इसके बाद अगेन आ गया था तुम्हारा रिपीट होके सोडियम। ठीक है, एक सोडियम मैग्नीशियम, नहीं, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, 8 लगा लिया। 8 लगाने के बाद में क्या होगा? अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में रिपीट करेगी। कहां पे रिपीट करेगी? जैसे यहां लिया मैंने लिथियम लिया पहले से, ली हैवी बी बक नो। ठीक है, नोबल गैसेस जब तक तुम्हारी डिस्कवर नहीं हुई थी, ये भी शायद आपको पता होगा। और उसके बाद लास्टली कौन सा आया आपका? सोडियम आ गया। ठीक है, सोडियम के बाद कौन सा आया? मैग्नीशियम आया, एल्युमिनियम आया, बस। आर्गन आता, आर्गन जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद आया आपका पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो सबसे मेन चीज जो होती है, जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, ये वैलिड था खाली लाइटर एलिमेंट्स के लिए। लाइटर एलिमेंट से क्या मतलब? जो हल्के एलिमेंट्स थे जो आपके उस टाइम फ्रीक्वेंटली डिस्कवर हुए थे। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं जरा। पहला एलिमेंट मेरा ये हो गया, मैंने कहा कि पहले वाले की प्रॉपर्टी जो है वो 8th वाले के सिमिलर होगी। अब 8th वाला देखते हैं कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8।
देख लेते हैं ना, लिथियम सोडियम की अगर मैं बात करता हूँ, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 3 होता है, इसका 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,1, इसका क्या होगा? 2,8,1। सही आ रहा है बिल्कुल ठीक है। या आप अगले वाले का चेक कर लो, बेरिलियम की किससे मैच करेगी? मैग्नीशियम से। बोरोन की किससे मैच करेगी? एल्युमिनियम से। और कार्बन की किससे मैच करेगी? सिलिकॉन से। नाइट्रोजन की किससे मैच करेगी? फास्फोरस से। ऑक्सीजन की किससे मैच करेगी? सल्फर से। फ्लोरीन की किससे मैच करेगी? क्लोरीन से। ठीक है, क्लियर? आ रही बात समझ में? अब इसी तरीके से मैंने ये करा। अब करने के बाद में इस कैल्शियम तक वैलिड रहा सबसे मेन चीज, कैल्शियम से ऊपर नहीं जा पाया। क्यों? ऑर्डर लगा रहे थे, लगाने के बाद में कहीं पे क्या हुआ? एटॉमिक मास ज्यादा आ गया, ऑर्डर खराब हो गया। दूसरी बात, अब यहां देखो फ्लोरीन के बाद जो आता है फ्लीबीबकनोफनी, नियोन आता है इसके बाद में, लेकिन नियोन जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, और नियोन जब तक अगर डिस्कवर नहीं हो पाया था, तो सपोज करो इन द फ्यूचर, आज नियोन प्रेजेंट है, तो यहाँ सोडियम की जगह नियोन होता, और नियोन अगर यहाँ पे होता तो नियोन की प्रॉपर्टीज का लिथियम से मैच हो पाती? नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, हैवियर एलिमेंट डिस्कवर हुए उनके लिए वैलिड नहीं था। दूसरे जो डिमेरिट आया वो क्या आया कि नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो नोबल गैसेस के लिए इसमें कोई प्लेस नहीं थी। ठीक है, अच्छा एक चीज जो नहीं सीखने को मिली यहां से, न्यूलैंड्स ने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई, इसका क्या नाम था? पीरियडिसिटी। न्यूलैंड ने ये बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, क्या सिखाई थी? पीरियडिसिटी। और पीरियडिसिटी में उन्होंने क्या सिखाया? पीरियडिसिटी है क्या? हमने देखो पहला ही वर्ड जो चैप्टर का देख रहे हो क्या है? पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पीरियडिक? पीरियडिक वर्ड का देखो मतलब क्या है? पीरियडिक वर्ड का मतलब है, लाइक जैसे आप क्लास में बैठे होते हो तो रेगुलर 35 मिनट के बाद बेल बजती है। अब 35 मिनट के बाद रेगुलर बेल बज रही है तो इसका मतलब वो चीज आपकी रिपीट हो रही है बार बार, और रिपीट अगर हो रही है तो उसी चीज को नाम दिया पीरियडिक, पीरियड नाम दिया तो पीरियडिक हो गया। उसी तरीके से पीरियडिसिटी किसे कहेंगे? एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या तो रेगुलर इंक्रीज हो या रेगुलर डिक्रीज हो या फिर क्या हो? सेम हो। जैसे जनरली मैं बात करता हूं, हमारा फर्स्ट ग्रुप जो है प्रेजेंटली मॉडर्न पीरियडिक टेबल का लीना के रब ठीक है, लीना के रब की अगर मैं बात करता हूं, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका होता है कितना? 20 आपका 11, इसका क्या होता है आपका 19। ठीक है, अब जनरली अगर इनकी मैं बात करता हूं तो टॉप टू बॉटम आते हैं, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा कि टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, मतलब साइज लगातार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक रेगुलर इंक्रीज हो गया, ये भी पीरियडिसिटी होगी एक आपकी। ये कह सकते हैं कि सबका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। यहां भी कितना आएगा? 1। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये भी क्या है? पीरियडिसिटी है। मतलब या तो रेगुलर इंक्रीज हो या फिर क्या हो? रेगुलर डिक्रीज हो या फिर सेम रहे, उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं? पीरियडिसिटी। ठीक है, तो पीरियडिसिटी का मतलब क्या है? जनरली केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज पीरियडिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बाद में साइंटिस्ट आए 10th क्लास में, ध्यान से अगर पढ़ा हो तो मेंडलीव के बारे में पढ़ा होगा, दिमित्री मेंडलीव। लेकिन उससे पहले एक साइंटिस्ट और आए थे जिसका नाम था लोथरमेयर और मेंडलीव की जो ऑब्जर्वेशन थी रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन वो सेम थी, लेकिन मेंडलीव का पहले पब्लिश हुआ, दैट्स व्हाई हम मेंडलीव को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसी को ही पढ़ रहे हैं। लेकिन लोथरमेयर का भी बिल्कुल सेम था। ठीक है, ऐसा नहीं कि चीटिंग करी हो, दोनों ने चीटिंग भी नहीं करी थी, बस दोनों के क्या थे? कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम, वही निकल के आया, लेकिन वर्क अलग अलग था, वो हमें आगे देखें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद में, 2 साइंटिस्ट ने बहुत एफर्ट लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं जीत जो हुई थी वो हुई थी दिमित्री मेंडलीव्स की। लोथरमेयर के बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। ठीक है, दोनों के रिजल्ट्स भी सेम थे, लेकिन पब्लिश जो पहले हुआ पेपर, वो पब्लिश पहले हुआ था दिमित्री मेंडलीव का, दैट्स व्हाई लोथरमेयर के बारे में हम लोग इतना नहीं पढ़ते, ना ही इतना जानते। ठीक है, तो लोथरमेयर की बात करूंगा सबसे पहले मैं। तो लोथरमेयर ने क्या ऑब्जर्वेशन ली थी? उन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। भाई एटॉमिक वॉल्यूम आइडेंटिफाई करा, एटॉमिक वेट हमें पता ही है जनरली,
आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने क्या काम करा, दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। अब ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट किया, देखना भैया मजा आने वाला पूरा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम। ऐसा नहीं कि भैया चीटिंग करी हो, इसका छाप के लिख दिया जैसा आप लोग देखते हो, ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। अब एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में जब ग्राफ प्लॉट करो तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, अप डाउन, जैसे वेव देखते हो ना, वेव इस तरीके से, ठीक है। तो उसने डिनोट करा इस तरीके से, यहां मान लिया जैसे ली ना इस तरीके से, ठीक है। यहां मान लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मान लिया, असेंडिंग कर्व्स में जो पहले आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां क्या मान लिया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इस तरीके से, ठीक है। या ये सब ये कह सकते हैं, यहां मान लिया एक्स, वाई, जेड, इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से हाइपोथेसिस बनाई कि पीक पर देखो आप, पीक पर क्या आ रहा है, लिथियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या लिया कि जो असेंडिंग वाला कर्व है, पहले क्या आ रहा है, फ्लोरीन, भाई यहां से चढ़े ऊपर की तरफ फ्लोरीन आया, फिर ये साइकिल कंप्लीट हुई, फिर असेंडिंग कर्व आया, फिर क्या आया यहाँ पे, फ्लोरीन, फिर साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद कौन आया आगे, ब्रोमीन। तो हम देखते हैं ग्रुप नंबर 17 हमारा क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही तो आ रहा है, ठीक है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या है, हमारी सेम है। तो यहाँ ग्राफ से भी वही एनालिसिस लगी कि जो सेम पोजीशन पे आ रहे होंगे आपके एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम, क्लियर। मैग्नीशियम की और कैल्शियम की और स्ट्रोंटियम की भी सेम होंगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की भी सेम होंगी, या नीचे मैंने ऐसे मान लिया कि एक्स, वाई, जेड ये भी क्या होंगी, सेम। लेकिन सपोज करो अगर मैं इसे आपको एक टेबल फॉर्म में बना के दूं और ग्राफिकल फॉर्म में बना के दूं, आप कौन सा अच्छा मानोगे? ग्राफिकल वाले में क्या होगा सर, कंफ्यूजन है, कैसे कि सर क्या बना रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ फ्लोरीन बना दिया, क्लोरीन बना दिया, ठीक है। ये एनालिसिस थोड़ी सी क्या थी, एक तरीके से मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, मतलब अंडर समझने में भी दिक्कत हो रही थी काफी ज्यादा। तो ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल सही आएगी कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप एटॉमिक मास के ऑर्डर पे लगा के देखोगे तो वही बिल्कुल वेरिएशन वही आएगा। और ग्रुप फर्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यही तो पढ़ते हैं, तीनों भी सेम आ रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अब भी ये सेम आ रहा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम अब भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो लगभग कुछ हद तक क्या पिक्चर क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। लॉथर मेयर ने यहाँ अपना काम खत्म किया, लेकिन ये चीज कुछ हद तक क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये सही थी बिल्कुल, आप ही देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही, आगे बुक में देखना एनसीईआरटी में और अच्छे से पिक्चर क्लियर हुई बनी पड़ी है ग्राफ की, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या हुआ, मेंडलीव बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, दिमित्री मेंडलीव। तो सपने में भी इसे पता है, सपने में नजर आई पीरियडिक टेबल, और सपने में जब इसे पीरियडिक टेबल नजर आई तो इसने क्या काम करा, सुबह को उठते ही ताश के पत्ते लाया और उस ताश के पत्तों पर क्या काम करा, एलिमेंट के नाम लिखे और उन्हें अरेंज करा पहले, मतलब डायरेक्टली नहीं तुम सोच रहे हो कि पीरियडिक टेबल बनाई और छाप दी, ऐसे ऐसे नहीं, सपने में पहले नजर आई, नजर आने के बाद में सोचा कि भाई मुझे तो कुछ ना कुछ दिख रहा है, मैं साइंटिस्ट बनने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसने क्या काम करा, सुबह ताश के पत्ते लिए, ताश के पत्तों पर क्या काम करा था, एलिमेंट्स के नाम लिखे और लिखने के बाद में उन्हें अरेंज करा था उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर। मतलब अभी भी बात जो चल रही है वो मास पे चल रही है। पिछली दो जो क्लासिफिकेशन हमने देखी, न्यूलैंड की भी और डॉब्रिनियर की भी, तो उन्होंने भी यही काम करा था। क्या काम करा था कि एलिमेंट्स को अरेंज करा उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पर, और मेंडलीव ने भी वही काम करा, ठीक है। लेकिन हालांकि आप भी जानते हो जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, लेकिन यहां तक एटॉमिक वेट पे चला और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा था, ठीक है। तो एक मेंडलीव का लॉ आया था निकल के, मेंडलीव पीरियडिक लॉ, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस टाइम, मेंडलीव पीरियडिक लॉ, ठीक है। और कहीं ना कहीं पीरियडिसिटी वर्ड जो मैंने आपको पहले बताया था अभी न्यूलैंड वाले उसमें, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आया इसके आगे निकल। पीरियडिसिटी का मतलब मैं हर बार बता रहा हूं आपको दोबारा से, बार बार ये वर्ड यूज भी करूंगा। पीरियडिसिटी का क्या मतलब है कि प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। कौन सी प्रॉपर्टीज का, आइदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या तो रेगुलरली इंक्रीज हो या रेगुलरली क्या हो, डिक्रीज हो या फिर सेम हो, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पीरियडिसिटी। देखते हैं मेंडलीव ने क्या करा, मेंडलीव पीरियडिक लॉ में।